हेलो स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन के सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 पर। 14.2 हमारा है यहाँ पर बहुलक। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है हमारा बहुलक। ठीक है, ये टॉपिक हमारा बहुलक का चल रहा है और चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ओके, तो सांख्यिकी हमारा टॉपिक है और इसके अंतर्गत बहुलक हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये होती है कि बहुलक होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो है सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिकतम बार होती है, ठीक है, जो संख्या सबसे अधिकतम बार होती है, ठीक है, अगर आंकड़ों को आप देखें, जो संख्या सबसे अधिकतम बार आती है उसको क्या कहते हैं, हम बहुलक कहते हैं। ओके, तो ये बहुलक कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन को हम अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका 1,2,3,5,7,3,8,1,3। ठीक है, माना हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारे पास मैक्सिमम बार जो नंबर आया है इसमें, देखिए 3 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। तो 3 हमारा जो है 3 बार आया है। ठीक है, तो 3 कितनी बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है स्टूडेंट, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, और संख्याओं को आप देख सकते हैं, जैसे 1 है, 1 हमारे पास 2 ही बार आया है। ठीक है, और ये 2 जो है 1 ही बार आया है, 5 भी 1 ही बार आया है, 7 भी 1 ही बार आया है, 8 भी 1 ही बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, तो सबसे अधिक बार कौन सा आया, 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक जो कहलाएगा वो 3 कहलाएगा। ओके, तो बहुलक कितना कहलाएगा, 3 इसका बहुलक होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बहुलक क्या होता है कि आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिकतम बार आती है उसको बहुलक कहते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और हो सकता है आपका बहुलक, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास इसी प्रकार का हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया भाई इसका बहुलक बताइए, जैसे 2, 3, 8, 7, 5। अब आपसे इसका बहुलक निकालने के लिए कह दिया जाए, माना अब इसका बहुलक के लिए क्या होगा स्टूडेंट, तो ये बहुलक, इसका बहुलक आप देखिए, इसमें 1, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक ही बार आया है, 5, 8 भी एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है। कोई संख्या 2 बार रिपीट नहीं हुई है। तो इसमें जो संख्या सबसे अधिक होती है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या सबसे अधिक है, अधिक कौन सी संख्या है, 8 है। इसमें सबसे अधिक संख्या, सबसे बड़ी संख्या 8 है ना, तो ये इसका बहुलक 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दो आपके दो अवर्गीकृत आंकड़ों के जो है बहुलक। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो अवर्गीकृत आंकड़ों में वो संख्या देखनी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो उसको बहुलक कहेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आई है। अगर ऐसी कोई भी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है, अगर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो बहुलक कहलाएगी। ठीक, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी को आप बहुलक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ठीक है स्टूडेंट, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब हम थोड़ा कठिन की ओर चलते हैं। तो अब बात करेंगे किसका, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब मोड, इसको बहुलक को ही मोड भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में मोड कहा जाता है, MOD, मोड। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों का जब बहुलक निकालते हैं तो हमारे पास जो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हमारा होता है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हमारा बहुलक का सूत्र हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें होता क्या है, अब ये कौन सी चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले आपको जो है चाहिए इसमें L। ठीक है, L क्या होता है इसमें, तो L होता है हमारा बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, तो लोअर लिमिट इसकी होती है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। अब ये क्या होती है, मैं आपको इसको क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा कि किसको बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, एल हो गया हमारा।
उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे क्या आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, ठीक है, एल आ गया और एच आ गया। तो एच क्या होता है, तो एच होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब जैसे आपसे कहा भाई 5 से 10, अगर आपसे वर्ग अंतराल कह रहे 5 से 10, तो डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो एच का मान कितना हो गया, 5 हो जाएगा, ठीक है। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हुई, जो ये आपकी इन दोनों में जो छोटी लिमिट है, छोटी लिमिट कितनी है, 5 है, तो एल का मान भी यहाँ पर 5 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, हम हर जगह 5 इसको नहीं ले सकते, ठीक है। ये हो गया। तीसरा हमारे पास जो होता है F1, देख रहे हैं आप, F1 है इसमें फॉर्मूले में, तो F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। ये एल जो होता है, F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं F0। F0, F0 क्या होता है स्टूडेंट, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की संख्या, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की संख्या, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की संख्या यानी कि बारंबारता जो होगी उसको हम कह देंगे जो है बारंबारता संख्या, ठीक है। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता संख्या होगी उसको F0 कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है F2। F2 क्या हो जाएगा, F1 के बाद की संख्या, किसके बाद की संख्या, F1 के बाद की संख्या, ठीक है। तो ये तो F0 क्या है, F1 के पहले की संख्या, और ये F2 क्या है, F1 के बाद की संख्या, ठीक है। तो ये हम आपको क्वेश्चन के अंदर समझाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। तो 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें आयु दिया है और रोगियों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देख सकते हैं, निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर कहता है कि आयु और रोगियों की संख्या, आयु दी गई है 5 से 15 और रोगियों की संख्या है 6, 15 से 25 रोगियों की संख्या 11, 25 से 35 तो 21 है, 35 से 45 23 है, 45 से 55 14 है, और 55 से 65 5 है, ठीक है स्टूडेंट। और उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए कहता है। तो पहले हम इसमें बहुलक पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि माध्य आप सीख चुके हैं पिछली क्लास में, तो उसको आप जरूर वॉच कर लीजिएगा उस वाली वीडियो को, ठीक है, मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, और प्ले लिस्ट में आप इसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और उसको देख के जो है अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। माध्य आपको आना चाहिए, तब आप बहुलक को सीखेंगे, ठीक है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हम इस पर दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुलक भी निकालेंगे, माध्य भी निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए आपका सबसे पहले हमें चाहिए था, देखिए हम सबसे पहले आपको समझिए, इसमें बहुलक निकालने के हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे F1। क्या ढूंढेंगे स्टूडेंट, F1। तो F1 क्या होगा, जो संख्या इस लिस्ट में, देखिए ये लाइन आपकी लगी हुई है, इस लाइन में आपकी जो ये जो है आपका रोगियों की संख्या, ये जो है इसको बारंबारता कहते हैं, इसको F भी लिखते हैं, ठीक है। आपने माध्यम भी लिखा था, इसको F लिखते हैं, ठीक है। तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको आप सीधे टिक कर दोगे, उसको कह दोगे F1। इसको क्या कह दोगे, F1 कह दोगे। जो सबसे बड़ी संख्या होगी इस लिस्ट में, इस लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको F1 कह दोगे, ठीक है। इसके ऊपर वाली संख्या को F0 कहते हैं, ओके। तो F0 हमारा कितना आ गया, 21 आ गया। और जो F1 के नीचे वाली संख्या होगी इसको कहेंगे F2। क्या कहेंगे, F2 कह देंगे। तो F2 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। और उसके बाद F1 के लेफ्ट साइड आते 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 जो लिमिट है आपके पास, F1 के लेफ्ट साइड को आते हुए जो लिमिट होगी, उस लिमिट में जो संख्या छोटी होगी, छोटी वाली लिमिट, इसको कहते हैं बारंबारता, बारंबारता की बारंबारता बहुलक की निम्नतम सीमा, ठीक है। इसको हमने F1 में बताया था, तो यहाँ पर हमने लिखा था L, ठीक है, सबसे पहले L हमने लिखा था। तो L इक्वल टू हमारा 35 हो गया, ठीक है। तो जो F1 होगा स्टूडेंट, जो F1 होगा उसी की लाइन को अपने लेफ्ट साइड को ले जाना है, और उसमें देखना है जो जो लोअर लिमिट होगी, 35 की लोअर लिमिट है और 45 की अपर लिमिट है,
तो जो लोअर लिमिट होगी वो आपका एल कहलाएगी। ठीक है, ये 4 चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपका 5वीं चीज़ जो है एच होती है। तो एच तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। एच क्या है, आपने बड़े में से छोटे को घटा देना है वर्ग अंतराल में। तो 5 और 15 में से देखो 15 माइनस 5 करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यही सब में रहेगा। 25 में से 15 घटाओगे तो ये तब भी 10 आएगा। 35 में से 25 घटाओगे तब भी 10 आएगा। 45 में से 35 घटाओगे तब भी 10 आएगा। 55 में से 45 घटाओगे तब भी 10। 65 में से 55 घटाओगे तब भी 10 आएगा। तो एच का मान कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 10 आ गया। तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें। हमारे पास सबसे पहले F1 को लिख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू हमारा 23 हो गया। F0 कितना हो गया, F0 आ गया हमारा 21। F2 कितना आ गया, F2 हमारा 14 आ गया। ठीक है, और H कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, H हमारा 10 आ गया। इसके अलावा लास्ट हमारा L जो है, तो L कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे L इक्वल टू आपका 35 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इसको निकालते। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं स्टूडेंट। जो आयु लिखी है ये, जिसमें आपके 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, इसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं। और जो रोगियों की संख्या वाला कॉलम है, इसको आप हमेशा बारंबारता कहोगे, इस टाइप के कॉलमों को। ठीक है, ये होता है। तो ये आपका मान जो थे वो निकल गए हैं, सारे वैल्यूज आपको मिल चुके हैं क्या क्या है करके। अब हम इनको यहाँ पर नीचे नोट कर लेते हैं। तो नोट करेंगे तो देखिए हमारे पे h इक्वल टू कितना है, इनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि हमें नीचे इसको सॉल्व करना होगा। तो h इज इक्वल टू 10 हो गया, और f1 इज इक्वल टू 23, और f0 इज इक्वल टू 21, f2 इक्वल टू 14, l इक्वल टू 35। ये हमारे सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कैसे निकालना है ये आप इस बिल्कुल बढ़िया से वॉच करेंगे तो आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आगे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बहुलक के लिए, और फॉर्मूला लगा के इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, तो अब लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला नोट कर दिया, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारे पास है 35। ठीक है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 23, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21। आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज हमारे पे दी हुई हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 21। ओके, उसके बाद हमारे पास अपॉन में क्या है 2F1, यानी कि 2 इंटू F1। F1 की वैल्यू कितनी थी 23, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21 है, और F2 की वैल्यू कितनी है 14। ओके, और इंटू में H की वैल्यू कितनी हमारे पास, H की वैल्यू है 10। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं और उन वैल्यूज़ को आपने रखना है। उसके बाद क्या करना है, 35 को ऐसे रखेंगे, प्लस पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो 23 में से 21 माइनस हुआ तो कितना बचा स्टूडेंट, 2 बचेगा। ओके, और यहाँ पर 23 और 2 को मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46। ठीक है, 23 दूना 46 हो गया, माइनस यहाँ देखिए 21 और 14 ये दोनों माइनस के हैं। तो जब भी कोई चीज़ दोनों माइनस की होती है तो वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है और आंसर माइनस में आ जाता है। तो 14 और 21 को ऐड कर देंगे तो -35 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, मल्टीपल में कितना आ जाएगा, मल्टीपल 10 ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 35 प्लस ये देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 को अंदर ले आएंगे। तो 10 टू जाए कितना हो जाएगा 20, और अपॉन में कितना आ जाएगा 46 में से 35 माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 11 आ जाएगा। ठीक है, 46 में से 35 घटाओ तो 11 आता है। तो अब उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ये 35 आपका ऐसे ही रहेगा अभी। ठीक है, 35 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 20 है, इस 20 को डिवाइड करना है हमने 11 से। तो स्टूडेंट देखिए 20 को 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 11 एकम 11 हो जाएगा, और 20 में से 11 घट के कितना बचा, 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा तो 90 बन जाएगा। तो 11 अट्ठा 88। ओके, उसके बाद 90 में से 88 कट गया तो 2 बचेगा, यहाँ 0 लगा दो। फिर 11 का भाग 20 में, 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 1.81। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर का आंसर निकाल लेना चाहिए, ये आ जाएगा। उसके बाद अब इनको क्या करेंगे, इसको जोड़ना है। तो 35 को 1 के साथ जोड़ देंगे पहले तो। ठीक है, जो यहाँ पर 1 था मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 1 के साथ जोड़ देंगे तो 35 और 1 कितना 36 हो जाएगा।
पॉइंट के बाद का नंबर पहले वाले में तो है नहीं, दूसरे वाले में है, तो पॉइंट के बाद 81 है, तो 36.81 इसका आंसर आ जाएगा आपका बहुलक का स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक कितना आ जाएगा, 36.81 आ जाएगा बहुलक। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे माध्य निकालने पर इसी क्वेश्चन का, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसी का हम माध्य निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही माध्य निकालना है हमको ये। तो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले मध्यमान निकालना होता है, और मध्यमान को एक्स आई कहते हैं, और जो आई होती है जो यहाँ पर ये दिया रहता है इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। ये तो आपको पता है, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं बारंबारता। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बारंबारता। जैसे रोगियों की संख्या क्या है, बारंबारता है। 5 से 15 वाले रोगी कितने हैं, 6 हैं, ऐसे इसका मतलब ये हुआ। 15 से 25 वाले रोगी कितने हैं, जो 15 से 25 साल तक के रोगी कितने हैं, 11 हैं। तो ये इसको वर्ग अंतराल और बारंबारता कहते हैं। ठीक, ये तो आपको पता है। अब निकालना है मध्यमान। तो मध्यमान निकालने की मेथड क्या बताई थी आपको, जो आपको बताई गई थी कि बड़े अंतराल में से छोटे अंतराल को घटाइए। जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, 15 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, बड़े में से छोटे को हटा देंगे, और उसके बट्टे कितना करना है, 2। ठीक है, आप किसी भी अंतराल में से ले सकते हैं, 15 और ये वाला 25 और 15 और 25 भी ले सकते हैं, 25 और 35 वाले में किसी में भी ले लो। अंतराल आपका बड़े में से छोटे को हटा के 10 का ही आएगा, और 10 में से 10 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। ठीक है, इस 5 को आप सबके अंतराल के आगे वाले में जोड़ दो। ठीक है, तो आपका मध्यमान निकल जाएगा। ठीक है, आप पूरा ध्यान दें। तो यहाँ पर देखो, इसका पहले वाले में 5 है ना, तो 5 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर वाले का अंतराल पहला वाला क्या है, 15 है, 15 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 25 वाले में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 35 वाले में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 45 वाले में कितना आएगा, 50 आएगा। और 55 वाले में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है मध्यमान निकल जाएगा, ये आपका मध्यमान एक्स आई हो गया। ठीक है, मध्यमान हो गया। अब बात करते हैं हम किस पर, अब हमें एफ आई और एक्स आई निकालना है। एफ आई और एक्स आई को मल्टीपल करना है। तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीपल करना सरल है। आपको 6 को करना है किससे, 10 से मल्टीपल, तो 10 छक्के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, और 11 को करना है 20 से, तो 11 दूना 22 यानी कि 220 आ जाएगा। और 21 को करना है 3 से, तो 21 3 63, और पीछे से 0 लगा दो, तो 630 हो जाएगा। 23 को करना है 40 से, तो 23 चक्को हो जाएगा, 20 चक्को 80, 4 3 12 यानी कि 92 हो जाएगा। 92 यानी कि 920 हो जाएगा, क्योंकि 0 भी है, 40 भी है। और 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 यानी कि 70, तो यहाँ पे 700 हो जाएगा। और 5 छक्के कितना हो गया, 30, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये आपके सारी संख्याएं गुणा हो गई। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेंगे, तो 10 छक्के 60 हो गया, और 20 एकम 20, और 20 एकम 20, तो 20 दो 22, ये ठीक हो गया। फिर इसके बाद 30 से 21 को गुणा करना है, तो 0 को 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6। उसके बाद इससे करना है 40 से 23 को, तो 0 का 0, 4 3 12 की 2 से लिए, 4 दूना 8 9, 0 का 0, 5 को 20 की संख्या का 2, 5 एकम 5 2 60। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद 6 पंचे 30, 300। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीपल करके। अब हमें क्या निकालना होता है, आपको पता है माध्य निकालने का सीधे सूत्र क्या है प्रत्यक्ष विधि से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, पहले इनको सबको जोड़ लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने में क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम इन सबको जोड़ लेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे, तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 14 23 21 11 और 6, इनको हमने जोड़ लेना है। तो देखिए 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 6 20, 20 की शून्य हासिल, 2 बचेगा। 2 के बाद 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 80 लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड वाले में सिग्मा एफ आई एक्स आई में क्या करोगे, पहले सारे जीरो, देखो इसमें सब में जीरो जीरो है ना, 1 में, तो सबसे पहले जीरो है सब में। ठीक है, दूसरे नंबर वाले में देखिए 0 0 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 की 3 कैरी कितना रहेगा, 1 रहेगा। 3 और 1 4,
4 और 7 11, 11 और 9 कितने होगा 20, 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 और 2 कितना होता है 28 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा 2830 हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, जीरो के तो सब में जीरो ही आ रहा है, फिर उसके बाद 2 3 2 5 5 2 7 7 6 13 की 3 से 1 3 1 4 7 4 1 11 11 9 20 20 और 6 26 26 2 28। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन इसी प्रकार करना सीखें, इसलिए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्सप्लेन समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है माध्य। ठीक है, ये माध्य की प्रक्रिया ये होती है, आपने पहले मध्यमान निकालना है, एक्स आई निकालना है, और उसके बाद फिर आपको करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लगा देते हैं माध्य का सूत्र। अब चूंकि हमारे पास जो माध्य होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। कौन सी मेथड है ये आपकी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से है। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 2830 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 2830 है, तो उसको रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे आया था आंसर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2830। ठीक है, और बट्टे में सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास 80 आया है। ठीक है, तो यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अब हमको 283 को भाग देना है 8 से, तो हमारा 283 को भाग देना है 8 से देना है, तो हम 8 से भाग देंगे तो 8 त्यान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24 हो जाएगा। 28 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 4 के साथ 3 को लिख देंगे तो 43 हो जाएगा। तो 8 पंचे कितना हो जाता है स्टूडेंट 40। ठीक है, 43 में से अगर हम 40 को घटा दें तो स्टूडेंट कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। अब यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ जीरो लगा देंगे, है ना। तो 8 त्यान कितना हो जाएगा 24। ठीक है, फिर 6 बचेगा, 6 बचेगा तो यहाँ जीरो लगा दो। ठीक है, 8 सत्ता कितना हो जाएगा 56, 8 सत्ता 56 हो जाएगा। बस यहाँ 4 बचेगा। अब हमारे पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आंसर निकल चुका है, तो हमारा कितना है आंसर स्टूडेंट ऊपर 35.37। तो 35.37 इसका जो है माध्य निकल गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम माध्य और बहुलक निकाल सकते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोनों चीज़ें निकाली, इसमें हमने बहुलक भी निकाल दी और माध्य भी निकाल, और बहुलक कैसे निकलता है इसको आपने सीख लिया है। अब आप इसके आधार पर अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन इसके अलावा आपको इस एक्सरसाइज में कोई कठिन लगे तो आप ज़रूर हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको कठिन लगा। अगर कठिन लगा है तो आपको उस क्वेश्चन को हम अवश्य बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.2, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया है बहुलक क्या होता है, जिसमें हमने वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े सभी के बहुलक पर स्टडी कर लिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज 14.2 की, कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन कठिन लगे तो पूछ लेना ज़रूर आप ही, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। साथ ही साथ अपने सभी साथियों को, स्टूडेंट्स को, जो भी जिस विद्यालय से बिलोंग करते हैं उन सभी को आप इसको शेयर जरूर कर लेना, जिससे अधिक से अधिक साथियों को इस क्वेश्चन की हेल्प मिल सके। इस चैनल के माध्यम से अधिक साथी आप मैथमेटिक्स सीख सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो विश यू ऑल द बेस्ट।